All right. Do you understand Hindi, brother? You understand Hindi, right? Okay. So I will be sharing in Hindi. आपका पेन ले सकता हूँ? हाँ, श्योर. ओके. सो ओके, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ सिखाने नहीं आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा और लेकिन मैं यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए आ रही हूँ. देखें, कभी भी हमारी लर्निंग ख़त्म नहीं होती है. इट्स नॉट लाइक दैट कि ठीक है हमें बजाना आ गया, हमें गाना आ गया, हमने बाइबल पूरा पढ़ लिया है, अब हम सब कुछ जानते हैं, अब कोई हमें ना सिखाए. ये एक बहुत ही डेंजरस जगह है. एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ऑलवेज हमारा हार्ट टीचेबल होना चाहिए. ये नहीं है कि आप कितना समझ गए हैं, हम कितना जानते हैं. एक दिन मैं बिली ग्राहम के उनकी एक बात सुन रही थी, और उन्होंने कहा एक दिन उनको बहुत बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया गया, और जब उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने, उनके इवनिंग सेशंस थे, सो लेकिन आफ्टरनून सेशन में उनको ऑर्गेनाइजर्स ने देखा कि वो आकर बैठे हुए हैं क्राउड के साथ. तो ऑर्गेनाइजर्स भाग कर आए और कहते हैं, सर आप कहाँ आ गए, आपका तो सेशन इवनिंग में लगता है, आपको गलती लग गई है कि आपका सेशन अब है. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सुनने आया हूँ, मैं यहाँ पर सेशन लेने नहीं हूँ, मुझे पूरा पता है मेरा सेशन इवनिंग में, लेकिन मैं यहाँ पर सुनने आया हूँ, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है. रिमेंबर, वर्शिप टीम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड रिमेंबर, याद रखना, जो सेटन था वो भी एक वर्शिपर था, राइट. उसको एक वो ऑफिस मिला था, लेकिन वो उस ऑफिस में कायम नहीं रह पाया, बिकॉज उसके हार्ट में इनिक्विटी फाउंड हुई, और उसमें प्राइड आया, और वो अपनी पोजीशन से गिरा दिया गया. लेकिन एज अ टीम अगर हम इस बात को जानें, हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और हम इस मिनिस्ट्री को लाइटली नहीं ले सकते. और ये मिनिस्ट्री जो है वो हमारी वर्ल्डली विजडम और वर्ल्डली समझ से नहीं चलती है. इसमें हमें गॉडली विजडम चाहिए. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड वन स्क्रिप्चर फ्रॉम बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 4. Chapter 14 verse 4. If you all can open book of Proverbs, book of Proverbs chapter 14 verse 4. Anyone can read in English, and one person can read in Hindi. जिसने भी खोल लिया, please go ahead and read this verse. Proverbs 14:4. 14 verse 4. जी. Where no oxen are, the throw is clean, but much increase comes by the strength of an ox. Okay, can someone read in Hindi? Let me read. Can you read it again in English? Yeah. Where no oxen are, the throw is clean, but which increases comes by the strength of an ox. ओके, यहाँ पर लिखा है जहाँ बैल नहीं होता है वहाँ गौशाला जहाँ पर उसको रखा जाता है वो साफ़ होती है, क्योंकि गोबर नहीं है. जब वो होगा ही नहीं तो गोबर भी नहीं होगा, राइट. गौशाला निर्मल साफ ही रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की ही बढ़ती होती है. सो क्या इसका मीनिंग है, आप क्या समझे इससे, क्या समझे. प्रोवर्ब्स है, सोलोमन ने लिखा, वाइजेस्ट मैन. उसने किंगडम बनाई, उसने नगर बनाए, उसने ट्रेडिंग शुरू करी, उसने बहुत कुछ किया. एंड ही इज़ राइटिंग हियर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न. सो क्या सोचते हैं आपके माइंड में कुछ सेकंड के लिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला निर्मल हो जाती है, और परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है. सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी, जहाँ बैल नहीं होता वहाँ पे साफ रहता है सब कुछ. जहाँ बैल होता है गंदगी भी होगी, लेकिन उससे बढ़ती भी होगी अनाज की. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सिंपल शब्दों में, जब हम एज अ टीम काम करते हैं, वहाँ पर जब लोग होते हैं, जब लोगों के साथ हमने काम करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं. सबका वे ऑफ टॉकिंग अलग है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल, उनकी चीज़ें अलग हैं, वो अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी अलग थॉट पैटर्न है. और कई बार जब हम एज ए टीम काम करते हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही होता है, लोगों को हैंडल करना. और हम एज लोग ये नहीं हम कह सकते कि ठीक है हम बाद में इस चीज़ को देख लेंगे, अभी चलते हैं चलाते हैं काम. ऐसा नहीं होता है. अगर हमें सच में हम अब स्किलफुली इस टीम को खड़ा करना चाहते हैं,
हम स्किलफुली इस टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये टीम का काम सिर्फ यही नहीं है हम सैटरडे को आए, हमने सॉन्ग प्रैक्टिस किए, ठीक है, हमने संडे को गाया और चलो ठीक है अपने अपने कामों में और बस अब ओके टाटा बाय बाय। लेकिन अगर हम टीम में हैं, हमें समझना होगा, हमें लीडरशिप समझनी होगी। सबसे पहले हमारे ऊपर लीडर कौन है, एज अ पास्टर हमारे ऊपर कौन है, उस पास्टर के नीचे किस व्यक्ति को लीडर करके हमारे ऊपर ठहराया गया है। अब जब लीडर होता है ना, कई बार हमें लगता है यार हमारा लीडर हमें समझता नहीं है। मान ले फॉर एग्जांपल कोई भी लीडर हो सकता है, मान ले भाई लीडर हैं और अब ये लीड कर रहे हैं वर्शिप टीम को, और एज फॉलोअर हमें लगेगा हमारे साथ कई बार जेन्युइन नहीं हो रहा है या हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, हमें उस तरीके से नहीं फ्लो करने दिया जा रहा है। ये चीज़ें हमेशा टीम में आती रहती हैं और कई बार होगा ये भाई लीडर तो हैं, ये कुछ कह रहे हैं पर हमें नहीं दिल करता कि हमने वो करना है, हमें लगता है हमें अपने तरीके से करना होगा और हम अपने तरीके से करेंगे। दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड फॉलोअर। क्योंकि अगर आज एक इंसान गुड फॉलोअर नहीं है, मैं सही बताऊं परमेश्वर का वचन ना कई बार हमें तराशता है, साफ करता है, और कई बार वचन ना इतना शार्प होता है ना, हमें लगता है अरे ये तो मेरे लिए, लेकिन अगर उस शार्प वर्ड को हम ले लेना, वो हमारी लाइफ को बना देता है, वो हमारी लाइफ को। और सच्चाई कड़वी लगती है ना। देखो आप लोग मीट खाते हो, डाइजेस्ट करते हो, और अगर आपका डाइजेशन इतना नहीं है सफिशिएंट मीट खाकर उसको डाइजेस्ट करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे। अगर एक बच्चे को 6 मंथ्स के बच्चे को हम सीधे दूध की बोतल हटा के उसको मीट दे दें, क्या वो खाएगा? अगर ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल दे, चलो फुल्का डाल दिया, क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगा? वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं, उसका इम्यून उसको अलाउ नहीं कर रहा है। अगर जब हम एज अ टीम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरे पास आज टाइम है और मेरी ये प्रेयर है, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग, आप लोग लंबा दौड़ना चाहते हो या शॉर्ट दौड़ना चाहते हो? क्या दौड़ना चाहते हैं भाई अभिनव? आप कैसे दौड़ना चाहते हैं? आप सब कैसे दौड़ना चाहते हैं? आप पूरा करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने बुलाया। देखो अकेले दौड़ना आसान है। मैं बोलूँ चलो यार, अभिनव भाई बोले मैंने अकेले दौड़ना है, मेरे लिए आसान है, ठीक है, मैं आया, मैंने अपना कीबोर्ड बजाया, गाना वाना गाया, चल दिए। अब लेकिन अब टीम है, टीम को लेकर दौड़ने के लिए हो सकता है हमारी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन हम ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। अब मान ले अभिनव भाई कहते हैं या आप कहते हैं, ठीक है मैं तो एकदम से ऐसे सीख लेता हूँ, मुझे तो एकदम से बजाना आता है, दूसरे को भी समझ ही नहीं आ रहा इस चीज़ के बारे में। लेकिन टीम यही होती है ना, अगर दूसरा किसी चीज़ में कमज़ोर है हम उसको पकड़ कर चलते हैं। ये नहीं है कि अगर उसको आता नहीं यार ठीक है साइड में करो ना, इसको तो ये ऐसा ही है, इसको नहीं। अगर उसके अंदर एफिशिएंसी है, उसके अंदर वो दिलचस्पी है, एज अ लीडर, एज अ टीम मेंबर, हमें किसी को नीचे नहीं करना है, लेकिन हम दूसरे को हेल्प करते हैं बढ़ने के लिए। और याद रखना सब में कमज़ोरियाँ, नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट। मैं सीख रही हूँ, आप सीख रहे हैं, हम सब इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग, हमारे साथ टीम है, ये नहीं कि मैं अकेली हूँ, नहीं, हमारी टीम है, सबको लेकर चलते हैं। और टीम वर्क में टाइम लगता है एक स्ट्रॉन्ग टीम बनने में, ऐसी टीम जो स्पिरिट में कनेक्टेड हो। ये नहीं है एक कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, तीसरा कुछ और कर रहा है, चौथा कुछ और कर रहा है, और सारा जो स्टेज पर पूरा क्योस दिखाई दे रहा है, किसी को पता ही नहीं कौन लीड कर रहा है, किसी को पता ही नहीं किसको हमने फॉलो करना है, वो सारा क्योस हो जाएगा। लेकिन अगर एज अ टीम हमें पता है वो लीड कर रहा है, वी हैव टू फॉलो दैट पर्सन। कई बार ऐसा होता है एक पर्सन लीड कर रहा है और हो सकता है दूसरा गाना दूसरा पर्सन लीड कर रहा हो, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बेशक दूसरा व्यक्ति दूसरा पर्सन गाना लीड कर ले, लेकिन अच्छा है जो एक पर्सन लीड कर रहा है ना वर्शिप को, वो ही एक रहे। हमने दूसरों को मौका देना है, लेकिन ये भी देखना है कि स्पिरिट का फ्लो कैसे है। एक लीड कर रहा है वो लीड करे, दूसरे लोग आएँ अपने टाइम में गीत गाएं, जो भी करना है, लेकिन वो भी स्पिरिट में होना चाहिए। बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू परफॉर्म कि हमें अच्छा आता है, हमें अच्छा बजाना आता है, हम अच्छा गा सकते हैं। अगर जो टीम है वो कनेक्ट हो जाएगी ना, वो स्पिरिट फ्लो करेगा लोगों की लाइफ में और लोग वहाँ से पिक करना शुरू करेंगे। कई बार कई चीज़ें होती है,
अगर हमें किसी ने बोला है कुछ नहीं अच्छा लगा, ऐसा होता है ना, किसी ने करेक्ट कर दिया नहीं अच्छा लगा, और शाऊल को भी अच्छा नहीं लगा था जब शैमुएल ने आके उसको करेक्ट किया था, राइट। आप सब जानते स्टोरी, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। शैमुएल को पसंद नहीं आया, करेक्ट किया, और बीइंग अ किंग वो इस चीज़ को भूल गया, उसको गॉड लेकर आए थे। याद रखना, हम अपनी मर्ज़ी से स्टेज पे नहीं आए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इस कॉल में नहीं आए हैं। दिस इज़ द कॉल ऑफ गॉड। इसीलिए हमें बड़ा सीरियस होना है। ये नहीं है कि एक इंसान अपनी लाइफ को कैसे भी जीता रहे और बाद में आके फिर हम लीड भी कर रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा रहे हैं। खुदा को इससे कोई मतलब नहीं है हम स्टेज पे क्या कर रहे हैं, कौन सा गाना गाया, अच्छा राग लगाया, बहुत अच्छा नोट हिट गया, बड़ी आवाज़, बड़ी सुरीली है, वाह क्या क्या गाया आपने उस्ताद। खुदा देखते हैं हमारी जो हमारी प्राइवेट लाइफ है वो कैसी है, वो उनके लिए मैटर करता है। प्राइवेट लाइफ, दाऊद एक प्राइवेट वर्शिपर था। वो जब कोई नहीं देख रहा है तब भी वो आराधना कर रहा है, और जब उसे कोई नहीं देख रहा था खुदा ने उसको देख लिया और उसको आगे लेकर आए। कभी भी हमें अपनी ताकत से आगे आने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई पोजीशन नहीं चाहिए। हमें जहाँ पे खुदा ने रखा है हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन सवाल ये है, जहाँ पर हमें खुदा ने रखा है ना, चाहे वो ड्रम्स पे हो, चाहे वो हमें वोकल्स पे हो, चाहे वो हमें पीएस सिस्टम में हो, वहाँ पर एक इंसान कैसे फेथफुली सर्व करता है वो उसको दूर तक लेकर जाएगा। अगर आज हम मैं अकेला दौड़ना चाहती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे कहा है टीम के साथ खड़े होकर बढ़ना है, और टीम में लोग अलग अलग होंगे। कई लोग जल्दी नाराज़ हो जाते होते कि नहीं, आपकी टीम में ऐसा होता है ऐसा, नाराज़ हो जाते हैं। अगर कुछ करेक्शन दे दी किसी ने, गुस्सा आ गया, हम नहीं बजाएंगे, ये होते कौन है हमें बोलने वाले। ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल। तभी तो हमें वचन चाहिए, और ये वचन हमारी लाइफ में काम करता है। अब हमें आगे भी बढ़ना है, लेकिन हमें पता है इस इंसान में ना गोबर भी है ये गोबर भी फैलाता है, ये अपनी मनमानी करता है, ये ना टीम का माहौल ख़राब कर रहा है। आपकी टीम में नहीं होता होगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हो। तो अच्छा है, हमें टीम को एज अ लीडर भी हमें टीम को पहले सिखा देना है, भाई एक तो टीम में ग्रुपिज्म नहीं होगा। कुछ के फेवरेट हैं, कुछ के फेवरेट हैं, मैं इनकी फेवरेट हूँ, ये मेरी फेवरेट हैं, और जब मैं और ये मिलते हैं आपस में तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम भाई अभिनव के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ वो ठीक है ऐसे ही है, वो फेवरेटिज्म, ग्रुपिज्म आ जाता है टीम्स में। इन चीज़ों से हमें बिल्कुल बच के रहना है, अदरवाइज हम हॉली स्पिरिट के मूव को, हॉली स्पिरिट तो सब जानता है, प्रभु सब जानते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है, और जो अंदर चल रहा है ना वो मैनिफेस्ट हो जाता है कभी ना कभी। और ये चीज़ें टीम में ना दरार लेकर आने लगती हैं, क्योंकि अगर हार्ट नहीं कनेक्ट होगा फ्लो नहीं बनेगा। अगर यही रहेगा मैं गाना है, मेरा माइक ऊंचा होना चाहिए, मेरा ज़्यादा आवाज़ होनी चाहिए, पीए सिस्टम वाले को भैया बढ़ा, वो बेचारा कितना बढ़ाऊँ फुल वॉल्यूम में, नहीं तू बढ़ा, उस चीज़ में फोकस है वो। एक फिर क्या होगा, सिर्फ एक अपनी सेल्फ प्रमोशन रहेगी। लेकिन ये चीज़ें कड़क है, मैं सही बता रही हूँ। जब खुदा का कलाम मिलता है ना, कड़क भी होता है। जब अगर हम मीट डाइजेस्ट करना सीख गए ना, हमारे लिए सब चीज़ें। और मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं आपको डाउन कर रही हूँ या मैं आपको डांट लगा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप सीखें। मुझे किसी ने बताया, हमारे लीडर ने हमें सिखाया, दो इट वॉज टफ फॉर अस, लेकिन हमने सीखा और हमने देखा। जब हमने उन चीज़ों को, हम कहते थे पता नहीं क्यों डॉक्टर जॉन ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, अभी तो टाइम भी नहीं आया है। आप लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों, हमें लीडरशिप क्वालिटी है एक टीम को चलाने के लिए। एक लीडर जो डरपोक है वो टीम को लीड नहीं कर सकता। एक लीडर जो मैन प्लीजर बन जाता है वो टीम को लीड नहीं करेगा, लीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको होगा इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको गाने का मौका नहीं दिया तो वो नाराज़ हो जाएगा, इसको प्रेयर नहीं दी तो वो नाराज़ हो जाएगा। मैन प्लीजर, सोल बिकेम मैन प्लीजर, वो इंसान को खुश करने। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम लोगों से प्यार ना करें, लेकिन मान लो अगर कुछ होता है और मुझे पता है कि इसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है एज अ वर्शिप टीम, और एज अ लीडर मैं इग्नोर कर दूँ, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो, चलता है, ऐसा तो चलता है, चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ चलता है एज लॉन्ग एज ही इज़ प्लेइंग। मुझे डर है कि ये छोड़ के ना चला जाए चर्च, मुझे डर है वर्शिप टीम से स्टेप डाउन ना कर रहे, क्योंकि भैया हमने इसको समझा दिया है, इसको हमने
थी, इसको हमने करेक्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो व्यक्ति, उसका हार्ट राइट है और मेरी तरफ से उसको करेक्शन आ रही है, याद रखना करेक्शन हार्ड भी हो सकती है, करेक्शन ईजली भी आ सकती है, करेक्शन पोलाइटली भी आ रही है, लेकिन अब डिपेंड करता है जब वो करेक्शन आ रही है ना, मुझे किसी ने करेक्ट किया, मेरा उस टाइम एटीट्यूड क्या रहा है। हर कोई चाहता है हमें फॉलो करो, एवरीवन वांट्स टू बी अ लीडर, लीडर बनना किसको अच्छा नहीं लगता है, फ्रंट में आना किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, बट याद रखें देयर इज अ टाइम पीरियड वेयर गॉड कीप्स अस अंडर पीपल। लोगों के नीचे हमें वो रखते हैं, लोगों के सबमिशन में, और वहाँ से हम सीखते हैं। आज मैं बोलूँ आप मुझे फॉलो करो जी, और मैं अपने पति से कुछ नहीं, उनको सबमिशन है, अपने लीडर से मेरा कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, रिबेलियन अंदर बैठा हुआ है, कुछ मेरे लीडर ने बोला नहीं कि मैं भी तैयार हो गई ताड़ फाड़ करने के लिए, ओके टाटा बाय बाय आप संभालो। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये चीज़ें हमारी लाइफ में। इन चीज़ों में हमें काम करना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर नहीं ना बिल्ड हुआ एज अ वर्शिपर, वर्शिपर इज़ नॉट ओनली ना दोज हु सिंग सॉन्ग। हमें स्टेज पे गाने वाले नहीं चाहिए, गाने वाले हायर्ड भी हो जाते हैं, बजाने वाले हायर्ड भी हो जाते हैं, हमें मिल जाएंगे अच्छे अच्छे गाने वाले, लेकिन हमें चाहिए भैया जो कनेक्ट होते हैं, जो ट्रू वर्शिपर्स है, और सिर्फ स्टेज में ही नहीं कनेक्ट होते हैं कई लोग स्टेज पे कनेक्ट होना जानते हैं, हॉली स्पिरिट भी थैंक यू, और अंदर चल रहा है पूरा तूफान, है ना, और अंदर पहले लड़के आए हुए थे घर में और यहाँ आके कह रहे हैं अंदर खुदा हमें माफ़ कर देना हमने जैसा हम पिछले 6 दिन हम आपके साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड किया, ना आज वचन पढ़ा, ना कोई प्रेयर है, ना कोई फास्टिंग है, और पूरा दुनियावी चल रहे हैं, और फिर यहाँ पे आके माफ़ी मांग रहे हैं, खुदा हमें माफ़ कर देना, आज तो अपना रूह का सामर्थ्य बरसा ही देना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। 6 दिन से लोग सोच रहे होंगे वाह भैया ये तो पक्का आज रूह के उसमें डूब के आया है लेकिन जो संभाल रहे हैं उनको पता चल रहा है कि ये कहाँ से होकर आए हैं, आते आते दरवाजे तक लड़ाई कर रहे थे फ़ोन पे चिल्ला रहे थे लेकिन यहाँ पे आके चलो 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 सेट करो सेट करो सेट करो, आज शुरू हो गया। क्योंकि कई बार हमारे लिए होता है ठीक है एक और संडे मीटिंग है कर लेंगे क्या हुआ, बट हमें नहीं पता कि हम कितनी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। सो वर्शिप यहाँ तक नहीं है, वर्शिप है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, और इसमें ना टाइम लगता है, इसमें कई बार ब्रेकिंग होती है। कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ नॉट ईजी, क्योंकि वहाँ पे हमें सेल्फ डिनायल करना पड़ता है जो हर किसी को पसंद नहीं है। अपनी ईगो को ख़त्म करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करने को ख़त्म करना पड़ता है, अपने सेल्फ स्टीम को थोड़ा मरने देना होता है, अपने प्राइड को ना, प्राइड याद रखे बाइबल में लिखा बिफोर डिस्ट्रक्शन कम्स प्राइड, बिफोर डिस्ट्रक्शन कम्स प्राइड। नाश से पहले घमंड आता है। इतने साल सेवकाई में हो गए, पास्टर जी से मैं पूछ रही थी 42 ईयर्स हो गए पास्टर जी को सेवकाई में, हमें भी काफ़ी साल हो गया सेवकाई में, लेकिन जो एक चीज़ मैंने देखी है वो लोग लंबी दौड़ पाते हैं जो लोग अपनी इन चीज़ों को डील कर लेते हैं, क्योंकि अब ना उन्हें लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता है। जब लोग आके उनको प्रेज़ करते हैं ना तो वो झाड़ पे चढ़ते हैं, जब लोग आके उनको प्रेज़ नहीं करते तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ होता है परमेश्वर आप हमारी लाइफ से अपना ग्लोरी को मैनिफेस्ट करें। प्राइड एक बहुत बड़ा दुश्मन है, और ख़ासकर वो अटैक करता है उन लोगों को जो बड़े स्किल्ड हैं, क्योंकि स्किल्ड है ना भाई, बजा सकते हैं, गा सकते हैं। कई बार हो सकता है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, हम तो ट्रैवल करते हैं ना, कई बार वर्शिप टीम पास्टर से ज़्यादा टैलेंटेड होती है। स्कॉटलैंड में हम गए, अब कितने इशू है मैं आपको क्या क्या बताऊँ। स्कॉटलैंड में गए, वर्शिप टीम का इशू हमें बताया गया, और वर्शिप टीम का इशू ये था जो मेन गिटारिस्ट था उनका इतना अच्छा वो बजाने वाला था, एकॉस्टिक बजाता है, बेस बजाता है, सारे उसको सुरों की नॉलेज है, पर प्रॉब्लम ये है भैया वो ड्रिंकिंग करता है, पार्टीज़ में करता है ड्रिंकिंग, सैटरडे नाइट फुल और संडे मॉर्निंग हालेलुया तो पास्टर जी ने कर दिया, कहना तो है ही ना, वैसे थोड़ा ना चलेगा, हम यहाँ पे हिपोक्रेसी नहीं करते हैं, और पास्टर जी ने कह दिया कि भाई ये सही नहीं है, अपनी लाइफ सुधारो,
पर वो अब रेडी नहीं थे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। हमें कई बार लगता है लोग हमें क्यों बोल रहे हैं ना, ठीक है हम जैसे हैं, इट मैटर्स। अगर हम अपनी लाइफ में गॉड गिवन पर्पस को फुलफिल करना चाहते हैं ना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आज हो सकता है आपको ये समझ ना आए, लेकिन जब आप आगे दौड़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा। 2006 में मुझे समझ नहीं आता था डॉक्टर जॉन क्यों ये चीज़ें कह रहे हैं, क्यों समझाते हैं सबमिशन ज़रूरी है, क्यों समझाते हैं ओबीडियंस ज़रूरी है, क्यों समझाते हैं हमें रिबेलियन से दूर रहना चाहिए। और अगर रिबेलियन आने भी लगे, अपने हार्ट को चेक करना है कि ये सही है। क्यों सिखाया गया कि जो तुम्हारे ऊपर स्पिरिचुअल अथॉरिटीज़ है, कई बार हमें नहीं समझ आता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट एज अ वर्शिपर, एज अ वर्शिप टीम, हमारा हार्ट इतना का हम्बल होना चाहिए कि हम रेडी हैं। ठीक है, वो हमें कुछ कह रहे हैं, दो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और हमें नहीं समझ आ रहा कल क्या होगा, लेकिन क्योंकि हमारे लीडर ने कहा है हम इसको ऑबे करेंगे। और वो क्या हो गया, वो जो लीडर गिटारिस्ट था वो निकल लिया चर्च से कुछ टाइम के बाद। एक और पास्टर की मैं आपको बात बताती हूँ, उनका नाम है पास्टर एम पॉलुस, लेकिन उनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले। रामेश्वरम में उनकी बहुत बड़ी सेवा थी। सबमिशन हार्ट में बता रही हूँ। देखो यीशु मसीह की लाइफ से तो हम सबमिशन सीखते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी देखो। उनकी शादी थी, कितना इंपॉर्टेंट डे होता है। शादी में उन्होंने पहनना था कुछ, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होती है कि लुंगी सी बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, वो उनको मिला नहीं, क्या बांधे, उन्होंने पहन ली पैंट। और जो उनके पास्टर थे, पास्टर जब आए उन्होंने कहा एम पॉलुस तुमने ये क्या पहना हुआ है, तुम्हें तो आज वो लुंगी पहननी है जो उसको वो बुलाते हैं। कहते पास्टर जी मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, इतना पैसा नहीं था। हार्ट देखो उन पास्टर का, उन्होंने कुछ नहीं मिला, टेबल क्लॉथ होता है, कैन यू बिलीव दैट, टेबल क्लॉथ वाइट कलर का, उनकी नज़र टेबल क्लॉथ पे पड़ी। उन्होंने कहा मेरे पास्टर ने बोला है, मैंने ना करना है। हम सिंपली भी कह सकते थे ना, पास्टर जी आपको क्या पता, आपको क्या पता है कि नहीं है ना मेरे पास, अब मैं क्या करूं। बट उनका हार्ट विलिंगनेस देखो सबमिशन के लिए। उन्होंने कहा मेरे अगुवे ने कहा है, मेरे लिए मुश्किल है, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन मैं टेबल क्लॉथ ही बांध लेता हूँ। टेबल क्लॉथ में शादी करी। हार्ट, परमेश्वर ये नहीं देख रहे हमें कितना बजाना आता है, कितना गाना आता है, कितना है, वो देख रहे हैं हमारी कमिटमेंट क्या है, हमारा हार्ट क्या है ओबीडियंस के लिए। और अगर आज हम जो भी हमारे ऊपर है ना, 1 2 3 कोई भी ABCD, जब हम उनको फॉलो करते हैं, कल जब हम उस पोजीशन में आएंगे, लोग कहेंगे क्योंकि इसने फॉलो किया ना, हमने इसका एग्जाम्पल देखा है, वी विल ऑल्सो फॉलो दिस पर्सन। अपने बेटे की बात सुनाऊंगी, बड़े बेटे की। पहले वर्शिप टीम की लीडर मैं थी, और उस टाइम जब उसने सॉन्ग्स देने हमें, हमने कई बार कह देना, क्योंकि उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, हमने कहना नहीं बेटा ये वाला नहीं करेंगे, तो टीम ने भी कह देना कि नहीं ये नहीं करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है, उसका बेटा है भैया, उसकी तो सुननी पड़ेगी। हमने नहीं सुनी, और मैंने भी कहा नहीं, मुझे लगता है स्पिरिट में ये सॉन्ग नहीं होगा। एक छोटी सी बात है, हो सकता है ना। वो नाराज़ हो गया, नाराज़ होकर कहता पापा को जाके, पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। अंदर चल रहा है, क्या बात करनी है, मैंने ये ऐसी एडवाइस दी थी, मम्मी ने मेरी एडवाइस सुनी नहीं। तो पापा ने ये नहीं कहा मेरा बेटा प्यारा, मेरा बच्चा, उसको पैम्पर नहीं किया, क्योंकि अगर वो उसको पैम्पर करते तो उसकी जो वो जगह थी ना मैच्योर होने की और बनने की, वो मिस कर देता। उन्होंने कहा पास्टर विक्रम ने, लीडर कौन है, मम्मी लीडर है, ठीक है सबमिट कर, और जो वो कहती कर, ठीक है मैं करूँगा। अब मैं जब लीडरशिप से आगे निकल गई बाकी चीज़ों में, मेरी जगह एक और भाई आ गए। अभी हमने देखो उसको लीडर नहीं बनाया, क्योंकि हमें पता था वो लीडरशिप के लिए अभी रेडी नहीं है, और उसने अभी कुछ टेस्ट पार करने हैं। दाऊद को भी ऐसे थोड़ा ना मिल गया सब कुछ, भाई टेस्ट पार किए, गोलायत को हराया था, कुछ युद्ध जीते थे, कुछ काम किए थे, तब मिला था उसको वो औधा, अनॉइंट पहले हो गया था। हो सकता है आज हमें पता हो परमेश्वर हमें बहुत इस्तेमाल करेंगे, हम देख रहे हैं, हमें अपने स्पिरिट में पता है। कोई प्रॉफिट ऑफ गॉड आया, उसने ऊपर ले हैंड किया, उसने कहा भैया परमेश्वर तो तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेंगे, और हम अंदर से पूरे स्पिरिट में हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं होल्ड ऑन, तैयार तो अभी होना है ना तुम्हें, तैयारी तो भट्टी में जाके होगी ना, ईंट तो भट्टी में बनेगी, सोना तो आग में से निकल के ही प्योरीफाइड होगा। एक प्रोसेस होता है जिसमें से हम सबको जाना होता है, एज अ पास्टर भी, एज अ लीडर भी, एज अ फॉलोअर भी।
और वो तय करता है हम कितनी दूरी तय करेंगे। अगर आज दिख रहा कोई स्ट्रगल अच्छा है, उसको आज हम पकड़ लें, बजाय कि वो 10 साल के बाद जाके फिर आए। और फिर जब वो भाई टीम के लीडर बने तो सेम इशू आ रहा है कि मैं भैया को बोलता हूँ ये सॉन्ग करो, लेकिन उन्होंने वो सॉन्ग नहीं किया। पास्टर विक्रम ने कहा फिर से वही सेम चीज़, लीडर कौन है? अब वो कह सकते थे सनी यार इधर आ, तू क्या करता है, मेरे बच्चे की बात नहीं मान रहा। होता ना कई बार कि चलो ठीक है मैं लीडर का बेटा हूँ या लीडर का बच्चा हूँ या कुछ और, तो वो कहते हैं इधर आ। और उन्होंने पूछा वंश से, वंश हु इज़ लीडर अबव यू? सनी भैया है। सनी भैया, गो एंड सबमिट, जा जाकर उसकी बात मान। दिल नहीं कर रहा था, ईगो हर्ट हो रही है, प्राइड हर्ट हो रहा है ना, अंदर सेल्फ स्टीम टूट रहा है, कैसे मैं करूं जब वो मुझे कह रहे हैं, जो मैं कहता हूं मेरी बात सुनते नहीं है। लेकिन ही डिसाइडेड ओके इफ गॉड इज आस्किंग मी टू सबमिट, ओके आई एम रेडी। विलिंगनेस हुई और उसका नतीजा क्या हुआ? और भी कई ऐसे बहुत सी बातें हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? जब अब सनी भैया भी आगे निकल गया कुछ कामों में, अब जब उसकी बारी आई लीड करने की, और उसमें जब हमने इस मैच्योरिटी को देखा, सी एवरीबॉडी वांट्स टू बी लीडर बट नॉट एवरीवन इज मैच्योर्ड। सब लीडरशिप चाहते हैं, लेकिन लीडर कौन होगा? जो मैच्योरिटी के साथ लीड करेगा, जो मैच्योरिटी के साथ। आपको पता है एक टीम से हम मिले, उनका लीडर वो नहीं था वर्शिप लीडर जो आगे गा रहा था, उनका वर्शिप लीडर पता कौन था? उनका लीडर जो पीए सिस्टम से मार रहा था, वो बंदा लीडर है और लीड कर रहा है वो सारी वर्शिप टीम, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेचर डिफरेंट है और सारी लीड उसको सबमिट कर रही है। तो जब हमने वंश को बोला नहीं तूने अपने लीडर को सबमिट करना है, और उसने सबमिट किया, और आज हम देख रहे हैं कि जब उसने सबमिट किया वो इस जगह पर आ गया जब आज टीम्स उसको देख रही हैं, आज टीम्स उससे सीख रही हैं, वो उसको एज अ लीडर करके देखते हैं। वो कहते हैं जब ये फॉलोइंग वाली जगह पे था, इसका एटीट्यूड क्या था, इसकी बातें कैसी थी, इसकी कमिटमेंट कैसी थी, इसका प्रेयर लाइफ कैसा था, इसका वर्ड ऑफ गॉड में टाइम स्पेंड कैसा था, इसकी पर्सनल वॉक कैसी थी गॉड के साथ। अगर हम लीडर हैं, अगर हम वर्शिप टीम है, हमारी वॉक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम कैसी वॉक करते हैं, उसका इम्प्रेशन, उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। लोग हमें यहाँ भी देखते हैं, लेकिन लोग हमें देखते हैं हम बिहाइंड द सीन क्या करते हैं। बिहाइंड द सीन क्या है, घर में कैसे हैं, अपने बच्चों से अगर शादीशुदा हैं कैसा व्यवहार है, अगर बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को हम कैसे ऑनर करते हैं। लॉर्ड परमेश्वर को तो हम कहते हैं लॉर्ड वी ऑनर यू, नीचे से माँ बाप देखेंगे अच्छा बहुत ऑनर करता है तू मेरा ना, लॉर्ड वी लव यू, नीचे से पत्नी बोलेगी मैं जानती हूँ आप कितना लव करते हो मुझे ना, लॉर्ड वी हम्बल आवरसेल्व्स लॉर्ड। कई बार लोग ऐसी बड़ी बड़ी प्रेयर्स करते हैं और खुदा बोलेंगे मुझे पता है तू अपने पास्टर को कितना सबमिट करता है, बिकॉज दिस थिंग मैटर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उस सेवकाई को जो खुदा ने हमें दी है ना, हम उसको विक्टोरियसली उसको करना चाहते हैं फुलफिल, ये बेसिक चीज़ें हमेशा बेसिक रहेगी। और कोई भी ये नहीं कह सकता मैं इसको बाईपास कर दूंगा, क्योंकि अगर एज अ फॉलोअर आज हमने बाईपास किया, अगर मान लें मैंने बाईपास किया और अब मैं जब पास्टर बन गई हूँ किसी चर्च की, या मैं वर्शिप लीडर बन रही हूँ, या मैं लोगों को लीड कर रही हूँ, लोगों को रहेगा जब ये उसके अंडर था ना इसने सबमिट नहीं किया, जब ये उसके अंडर था ना बात नहीं मानता था, अपनी मर्जी करता था, कभी कमिटमेंट तो दिखाई नहीं, टाइम कभी पूरा नहीं किया, एक्स्ट्रा माइल्स नहीं गए, कभी भी अपने आप टीचेबिलिटी नहीं रही। मैंने तो टीमों में लड़ाई होते हुए देखा है, वर्शिप टीम्स में लड़ाई होते हुए, एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हुए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हुए। मुझे पता आप ऐसा नहीं करते और ना ही आप ऐसा करेंगे, बट जस्ट फॉर प्रिकॉशंस भी होती ना कई चीज़ें। सावधानी हटी, किसी ने कहा दुर्घटना घटी वो सावधानी नहीं हटने देनी है, अपना हार्ट सही रखना है, अपना हार्ट जो बहुत ज़रूरी है। तो अगर लोग होंगे ना कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे,
किसी की सुनी जाएगी, किसी की नहीं सुनी जाएगी। लोग तो यहाँ तक लड़ाई झगड़ा कर देते, मुझे माइक नहीं मिला। लोग इसलिए लड़ाई झगड़ा कर बैठते, मुझे गाने का मौका नहीं मिला। लोग चर्च के वर्शिप ग्रुप छोड़ देते हैं कि हमने सॉन्ग भेजा था, रिसेंटली हुआ अभी वर्शिप, मैंने कहा ही लेट द वर्शिप ग्रुप। मैंने इंक्वायरी करी, मैंने कहा क्या हुआ भाई, लीडर से पूछा। वो नाराज़ हो गया, वो कहता मैं एक तो इतने टाइम के बाद यहाँ आता हूँ और जब मैं सॉन्ग कोई बोलता हूँ टीम मानती नहीं, लीडर मेरी बात नहीं मान रहा। और उस भाई ने कितनी बार वर्शिप ग्रुप छोड़ा। अनॉइंटेड है, कोई डाउट, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा वोकलिस्ट है, कीबोर्ड अच्छा बजाता है, गिटार अच्छा बजाता है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन प्रॉब्लम है भैया, थोड़ा छोटा नाराज़गी हो जाए, ग्रुप एग्जिट, ग्रुप लेफ्ट, ये कर दिया। और फिर उसके बाद और हम सोचते ओ माय गुडनेस। और दूसरी तरफ वो चाहता है जो न्यू लोग आ रहे हैं कमर्स, जो वर्शिप टीम में, वो उसको सेम टाइम में ऑनर भी करें। आपको ना एक चीज़ मैं साफ साफ बता दूं, ऑनर ऐसे नहीं मिलता है। साथ वाले को कहें ऑनर ऐसे नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है भाई, कैसे मिलता है? ऑनर इज अर्नड। ऑनर कमाया जाता है, कमाना होता है। हम स्किल्ड हैं, ठीक है, लोग कहेंगे वाह स्किल्ड है, लेकिन भैया इसकी बात कहाँ है, इसकी सोच क्या है, इसका रवैया क्या है, वो चीज़ हमें ऑनर दिलाएगी। अब वो ऑनर तो चाहता है, वो चाहता है लोग मेरी बात माने, वो चाहता है लोग मुझे अच्छा अच्छा कहें, वो चाहता है लोग मेरी हेल्प करें, लोग मुझे सपोर्ट करें। लेकिन क्या आपको लगता है जब ग्रुप में कोई ग्रुप लेफ्ट कर रहा है बार बार, बाकी टीम के ऊपर उसका क्या इंप्रेशन हो रहा है? बाकी टीम कहेगी जब इसका मन आता है ये कुछ भी बोल देता है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता नहीं है। जब डाउन लग रहा है गुस्सा कर देना किसी पर भी, ऐसे हैं पास्टर, टीम ऐसी है, टीम लीडर ऐसा, यहाँ तक कि टीम लीडर के मुंह पे बोल दिया जिसको हमने अपॉइंट किया है, आप नहीं हो टीम लीडर आप में वो क्वालिटी नहीं है, यू डोंट डिजर्व टू बी अ टीम लीडर। जब मैंने ये सुना, अभी 10-15 दिन की बात है, मैंने अपना सर पकड़ा, मैंने कहा ओ माय गुडनेस ये क्या कर रहा है। पास्टर के मुंह पे जाके बोल दिया ओ नहीं 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 आप नहीं हो पास्टर आप ठीक नहीं हो। कैन यू इमेजिन, एक इंसान अनॉइंटेड, स्किल्ड, बाइबल का उसे पता है, कई मिनिस्ट्रीज के साथ वो काम कर चुका है, बट अभी भी फुल ऑफ इमैच्योरिटी, इनसिक्योरिटी आ गई जी। इनसिक्योरिटी किस लिए आ गई जी? मुझे मौका नहीं मिला। इनसिक्योरिटी किस लिए आ गई? जब दूसरे लोग थोड़ा बेहतर करने लगे हैं, मेरी पोजीशन कहाँ गई? शाउल कहता है मेरी पोजीशन कहाँ गई है, मुझे तो लगता है पीछे किया जा रहा है, मुझे अब पूछा नहीं जा रहा है, मुझे वैसी वैल्यू नहीं दी जा रही, क्योंकि दूसरे लोग, दिस इज जेलसी एंड दिस इज फुली इनसिक्योरिटी, प्री-असम्पशंस। याद रखो ये सब चीज़ें दुनियावी है, इट्स ऑल वर्ल्डली विजडम। रिमेंबर बुक ऑफ जेम्स में वो कहता है एक वर्ल्डली विजडम है और एक हेवनली विजडम है, गॉडली विजडम है। हम जब टीम है, हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दूसरा बेहतर कर रहा है, प्रेज गॉड फॉर हिज लाइफ, और जहाँ पर हम खड़े हैं ना, वहीं से खुदा काम करना शुरू कर देगा। हमें ये नहीं हमें दिखाना है, हमें दिखना है, ये सब चीज़ें दुनिया करती है, लेकिन हम नहीं करते। और मुझे इतना दुख हुआ जब मैंने उसके मैसेजेस पढ़े, मैंने पास्टर से बात करी, हमारे जो पास्टर हैं, मैंने कहा उसने फिर ग्रुप छोड़ दिया और वो अब दूसरी तरफ एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग उसको ऑनर करें। कैसे ऑनर कर सकते हैं? तुम खुद ही तो एक पूरा अपना लेटर डाल दिया तुमने उस पर कि मैं कौन हूँ, मेरा रवैया क्या है, मेरा ये एटीट्यूड है, मैं तो जल्दी से गुस्सा करता हूँ, और लोगों के सामने उसकी वही इमेज बन गई है। और एक बार जो इमेज बन जाती है वो ठीक हो जाती है, लेकिन इट टेक्स टाइम उस इमेज को। आज मैं आपके साथ गुस्सा कर दूं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, आपके अंदर जगह है तो बहुत गुस्सा करते हैं, इन्होंने तो ये समझाया, इन्होंने तो ये किया। अब उस इमेज को करेक्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अपना एटीट्यूड सही करना होगा। हार्ट, विलिंगनेस टू बी टीचेबल, हमें तो सारा आता है। एक दिन मैं किसी की वीडियो सुन रही, मैं हैरान होगी उस वीडियो को सुन के। गॉस्पेल सिंगर है, वेरी फेमस गॉस्पेल सिंगर, और उसने क्या स्टेटमेंट पास करी, पास्टर जी आपने पता नहीं देखा होगा, नहीं आपको दिखाऊंगी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे। उससे कोई पूछ रहा है हाँ जी आप क्या कहेंगे अनॉइंटिंग के बारे में,
और ऐसे लगा जैसे जब उसने ये चीज़ बोली है ना, उसकी आंखों में ना मैंने शरारत देखी। जिस तरीके से उसने अपनी आंखें घुमाई ना, जैसे उसको पता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलना भी है और मुझे पता है इसके बारे में लोग क्या रिएक्शन करेंगे। और उस पर्सन ने बोला, मुझे लगता है हमारी अनॉइंटिंग एज अ वर्शिपर पास्टर की अनॉइंटिंग से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टेटमेंट पास करी ऐसी। मैंने कहा, ओ भैया ठीक है, हम अनॉइंटेड हैं, ठीक है हमारे पास स्किल है, हमें बजाना भी आता, हो सकता है पास्टर को नहीं आता हो। सो व्हाट, दैट डजंट मीन कि हम सबमिशन भूल जाएं। दैट डजंट मीन कि एक इंसान रिबेलियन में चले। आप ऐसे नहीं करते हैं, जस्ट आपके प्रिकॉशन है ना, प्रिकॉशन के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। और जब उस बंदे ने ये स्टेटमेंट पास की ना, मैंने कहा लॉर्ड हैव मर्सी ऑन हिम। ये जो स्टेटमेंट पास कर रहा है, क्योंकि ये सबमिशन नहीं है, ये टीचेबिलिटी नहीं है, ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये ओबीडियंस नहीं है, ये सेल्फ डिनायल नहीं है लॉर्ड, ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जानते क्या होती है? क्या होती है अकाउंटेबिलिटी? भाई अभिनव बताएं, क्या अकाउंटेबिलिटी होती है? आप किसी के अंडर सबमिसिव हैं, देयर इज समबडी हु इज कीपिंग अ चेक ऑन यू दैट यू आर रिपोर्टिंग टू। अकाउंटेबिलिटी तो एज अ लीडर अकाउंटेबिलिटी का राइट होता है और हमें वो देना होता है। ठीक है, यू कैन चेक ऑन मी एनी टाइम इफ़ यू वांट, यू कैन चेक माई मोबाइल एनी टाइम यू वांट। कि मेरे मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो मैं छिपा कर रखता हूँ या मैं छिपा कर रखती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। मैं आपको अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जानता हूँ। अकाउंटेबिलिटी पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? नहीं नहीं नहीं, हमारी लाइफ हम जीते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये सही रवैया नहीं है अगर हम उस दौड़ को पूरा करना चाहते हैं जो खुदा ने हमें दी है। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो मैं उस पर नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं एक चीज़ जो आपको कुछ और बातें बताऊँगी, फिर हम प्रेयर करेंगे। अभी 6 बजने में 10 मिनट है। थैंक गॉड स्टिल आई हैव 10 more minutes टू गो। आई होप यू ऑल आर नॉट टायर्ड। साथ वाले को पूछ ले, टायर्ड तो नहीं है? साथ वाले को पूछे, आर यू लर्निंग समथिंग? कुछ सीख रहे हैं? कुछ साथ वाले को पूछे, कुछ सीख रहे हैं? जहाँ पे लोग होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लेकिन लोगों को हैंडल करना अगर हम सीख जाए ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट। और वो हम कहाँ से सीखते हैं? वो सीखते हैं जब हम लोगों के साथ रहते हैं और जब हम सीखते हैं खुदा के वचन में से। हम सीखते हैं हमारे साथ जो लीडर्स हैं, हम सीखते हैं यीशु मसीह के एग्जाम्पल से। वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, उनको पता था इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, लेकिन उनको पता था मुझे इन सब को अपने साथ लेकर चलना है। पीटर ने 3 बार डिनाइल किया, वो वैसे भी बहुत हर चीज़ में जंप मारने के लिए रेडी रहता था। हम देखते हैं थॉमस एक डाउटफुल था, वो हर चीज़ में डाउट करता था। उनको पता था जूडास जो है पकड़वाएगा एक दिन और 30 चांदी के सिक्कों के लिए मुझे बेच डालेगा। सबका नेचर पता था। 2 चेले तो कहते हैं हम आगे को बुला लेंगे, आग बुलाते हैं, इनके ऊपर फायर बरसाते हैं। यीशु को उन सब की कमियाँ पता थी, लेकिन उन्होंने उनको ना छोड़ नहीं दिया, क्योंकि वो उनको वैसा देख रहे थे जो वो उनको बनाने जा रहे थे। हमारा लीडर भी हमें ऐसे देखता है, हमारा अगवा भी हमें ऐसे देखता है। आज हमें हो सकता है कई कमियाँ हो, कई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, लेकिन हमारा लीडर हमें वो देखता है जो हम बनने जा रहे हैं। एक और हम वर्स में जाएंगे। लेट्स ओपन आवर बाइबल टू बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 और उसकी 18th वर्स। Poverty and shame will come to him who disdains correction, but he who regards a rebuke will be honored. यहाँ पर हिंदी में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है, डिस्पाइस करता है। ओ सॉरी, मैं 18 पढ़ना। ओके। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है। एवरीवन से सुनी अनसुनी। क्या होता है सुनी अनसुनी का मतलब? सुना है? आपको पता है जब हम टीम में है ना, और जब हम खुदा की टीम में, कुछ प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करनी होती है। प्रोटोकॉल्स, और वो कहाँ पे मिलेंगी? जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं ना, वचन, वहाँ पे चीज़ें अपनी लाइफ को हम उस
ट्रैक में रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हम सब कंप्लीट हो गए हैं, इम्परफेक्शंस हैं, लेकिन उस इम्परफेक्शन में हमारी विलिंगनेस होती है, ओके अगर मुझे इस इम्परफेक्शन के लिए करेक्ट किया जा रहा है, मैं अपना एटीट्यूड राइट रखूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा लीडर मुझे समझता नहीं, ये ऐसी हैं, ये तो बस बोलते रहते हैं, ये हमें समझते नहीं है। करेक्ट क्यों करते हैं? हमें भी तो पता है, हमने भी तो BTH करी है, हमने भी तो DTH करी है, हम भी तो अच्छी पढ़ाई करके आए हैं। प्रभु को उसकी हमारी BTH DTH जितना हमने PhD की है, प्रभु कहेंगे एक मिनट थोड़ा साइड में रख लो, पहले मुझे ये बताओ जो तुम्हें मैंने सिखाया है तुम उसको कर रहे हो? जो तुम्हारे ऊपर मैंने अगुवे रखे हैं तुम उनको सबमिट कर रहे हो, तुम उनको फॉलो कर रहे हो विद राइट हार्ट? जो तुम्हारे अंडर मैंने लोग रखे हैं, क्या उनके लिए तुम राइट एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? प्रभु को हमारी एजुकेशन चीज़ें ठीक है होनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग भी ऐसे होते हैं जो ये सब कुछ करने के बावजूद भी सबमिशन हार्ट नहीं पकड़ पाते, अपने लीडर का हार्ट नहीं कैच कर पाते हैं। टीचेबिलिटी ख़त्म हो जाती है बहुत लोगों में, क्योंकि हमें तो बहुत पता है ना, इसलिए अब हम टीचेबल नहीं रहेंगे, हमें कोई ना सिखाए, क्योंकि हमें बहुत कुछ पता है। और वहाँ पर ही आकर एक फ़्लो ख़त्म हो जाता है और खुदा कहते ठीक है तू फिर अपने आप ही सीखता रहे, तू अपने आप ही सीखता रहे, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू ही सीख और तू ही सिखा और तू अपने दिमाग से काम लेता रहे। यहाँ पर लिखा है जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन हो जाता है, स्पिरिचुअली भी और हम दूसरी लाइफ में भी देखते हैं ना। अगर पर आज हम स्पिरिट की चीज़ों की बात कर रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी देख रहे हैं, वो निर्धन हो जाता है और डिसऑनर होता है, उसका डिसऑनर होता है क्योंकि उसने बात को सुना लेकिन माना नहीं है। परंतु जो डांट को मानता है, हर कोई कहे रिब्यूक को एक्सेप्ट करता है, कहीं जो डांट को मानता है, बाइबल में लिखा है उसकी महिमा होती है, उसको एग्जॉल्टेशन मिलती है, उसकी महिमा हो जाती है हर चीज़ में, वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। सो बहुत ज़्यादा बातें नहीं मैं आज आपको कहूँगी, बट इन्हीं चीज़ों के साथ आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप एज अ टीम बढ़ना चाहते हैं ना, हमें अपने लाइफ के एरियाज़ में काम करना होगा, नहीं तो हमेशा टीम में खींचातानी रहेगी, मैं बेटर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरी सुनो। अगर मुझे किसी ने नहीं सुना, गुस्सा होके बैठ गए हैं, ग्रुप छोड़ दिया है, फ़ोन करे जा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, उधर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और अंदर ही अंदर स्ट्रगल चल रहा है, अंदर ही अंदर कड़वाहट आ गई है, अंदर ही अंदर बिटरनेस आई है, अनफॉरगिवनेस आ गई है, अब रिबेलियन भी कहीं पे दिख रहा है। लेकिन अगर आज हमें खुदा का ये कलाम मिला है, लाइफ को हम दुरुस्त करें और इससे हम लंबी दौड़ पाएंगे और हमारी लाइफ इफ़ेक्टिव होगी, वरना इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इफ़ेक्ट सिर्फ ये नहीं है हमारी बातों से कह रहे करो 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 ऐसा करो, इफ़ेक्ट तब होता है जब उसके पीछे हमारा कैरेक्टर भी उसको बैकअप करता है। किसी ने ऐसा कहा है, अनॉइंटिंग हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाती है, एंड वी ऑल आर अनॉइंटेड, गॉड हैज़ कॉल्ड अस, वी ऑल आर अनॉइंटेड। लेकिन याद रखें, अनॉइंटिंग तो है, अगर कैरेक्टर नहीं ना हुआ, दाऊद कहता है हाउ माइटी हैज़ फॉलन, वो उसके लिए कंसोल कर रहा है, कहता है ओ माय गुडनेस, he was anointed, he was appointed by God as a king of Israel, he had the call of God, no doubt about it, कॉल उसकी लाइफ के ऊपर थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो कुछ नहीं था ना, शाऊल, वो कहता ओ मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन जैसे अब उसने कुछ लड़ाइयाँ जीत ली, उसने अब कुछ अचीव कर लिया है, अब उसको लोग जानने लगे। हाँ, नाम क्या आपका? ओह मलागाई ने ये किया, मलागाई जब बेस बजाता है ना ऐसे लगता है धूम, तो हमारा भी दिल धूम। अब 3-4 प्रेजेस जब मिल गई है, लोगों ने ताली मार दी है, अब मलागाई कह रहा वाह, मलागाई जैसा कोई नहीं है। अब कोई मुझे कहना गए मैं अनॉइंटेड हूँ गॉड का, सी देख रहे हो कैसे अनॉइंटिंग फ्लो करती है। गॉड कहेंगे होल्ड ऑन, अभी कैरेक्टर पे काम करना है,
उसको पता था वो अनॉइंटेड है, अपॉइंटेड है। जब तक वो कुछ नहीं ना था, प्रॉब्लम ये होती है, याद रखें इसको, अपनी गांठ बांध ले अपनी लाइफ से। जब तक एक इंसान कुछ नहीं ना होता है, बड़ा इजी है उसको अप्रोच करना, उसको करेक्ट करना, उसको समझाना, उसको रिब्यूक देना। लेकिन बहुत बार केसेस में देखा जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट कई बार केसेस में, नॉट एवरीवन डू दिस, लेकिन कुछ केसेस में किया जाता है, देखा जाता है जब कुछ अचीवमेंट्स आ गई है, अब हमारे नाम के आगे भी डॉक्टरेट लग गया है, हमें भी वो पोजीशन मिल गई है, हमने भी कुछ मीटिंग्स कर ली है, हमें भी पता चल गया है वर्शिप कैसे लीड करना है। अरे चल लेंगे, ठीक है ना, हॉली स्पिरिट भी अपना ही है। अब हमें पता चल गया है प्रचार कैसे करना है, हमें पता चल गया अच्छा ये सिस्टम होता है। और उस टाइम में दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्राइड आता जा रहा है धीरे धीरे। बाइबल में लिखा है प्राइड ऐसा है जो आपके गले का हार है, गले का हार है। इट्स प्राइड इज लाइक गले का हार। तो क्या होता है गले का हार? वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो हमारे नेक पे है ना, लेकिन सारी दुनिया को वो दिखता है, वो सारी दुनिया को दिखता है। और यही चीज़ सेटन को ले डूबी, यही चीज़ शाऊल को ले डूबी, यही चीज़ ऐसे कई परमेश्वर के लोग हैं जिनको ले डूबी क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में काम नहीं किया। जब उसने कुछ चीज़ें उसने अचीव कर ली और अब वो कहता है मैं भी कुछ हूँ, आई एम समथिंग, आई एम शाऊल द किंग ऑफ इज़राइल। और अब जब लोग उसकी बारी, जब लोगों को अब वो खुश कर रहा है, लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने भेजा, तुझे तो मैंने शमूएल नबी के थ्रू बात की, अरे तुझे तो मैंने अपॉइंट किया है, तुझे तो मैं इस जगह पे लेकर आया हूँ। लेकिन अब वो भूल गया और अब वो परमेश्वर की बातों की बजाय वो लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। और फिर उसका फॉल आना शुरू हो गया। जैसे ही हमारी नज़र ना एज अ वर्शिपर परमेश्वर से हटके लोगों की तरफ लग जाती है, फॉल आना शुरू होता है। इसका मतलब क्या है? एज लॉन्ग एज आवर आईज इज फिक्स्ड ऑन जीसस और गॉड, हमें पता है हमारी लाइफ में किन चीज़ों में हमें दुरुस्त होना है। करेक्शन आएगी, दुरुस्त होंगे। टीचेबिलिटी है, ठीक है प्रभु हम रेडी हैं। हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। साथ वाले को कहें हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है, कहें हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है भाई। आधी दौड़ नहीं छोड़नी, शाऊल की तरह, शिमशोन की तरह नहीं छोड़ना। कई ऐसे किंग्स थे, उन्होंने बीच में छोड़ गए, वो कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अब वो कुछ हो गए थे ना, अब उन्होंने गॉड की बातों को साइड में करना शुरू किया, लीडर्स की, काउंसलर की बातों को साइड में करना शुरू किया। अब तो वो कुछ है ना, कुछ अचीवमेंट्स कर लिए। ये बहुत ख़तरनाक जगह है, बहुत ख़तरनाक जगह है। और ये एकदम फॉल आता है, और जब फॉल आता है ना किसी का, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं गिरता जा रहा हूँ, मैं गिरता जा रहा हूँ। और वहीं से साइड में हम, बाइबल में लिखा है जो अपने आप को अलग करता है वो अपनी मर्ज़ी पूरी करने के लिए अलग करता है, अपना रास्ता अपनाने लगता है, क्योंकि अब उसको लगता है नहीं अब मैं। लेकिन याद रखें दाऊद के साथ योनातान था, राइट? अगर योनातान दाऊद के साथ रहता वो ना मरता। जब शाऊल और उसके बाकी बेटे और उसकी सेना मारी गई, उसने चूज़ किया। हालांकि अपने एक बार लास्ट में वो दाऊद को आकर मिला योनातान, लेकिन अगर वो वहाँ रह जाता वो ना मरता। उसने गलती कर दी, वो वहाँ से छोड़ के शाऊल के पास चला गया। हमें पहचानना है हमारा दाऊद कौन है, हमें पहचानना है हमारा एलीशा कौन है और एलाइजा कौन है, हमें पहचानना है हमारा मोसेस कौन है। हर एक व्यक्ति नंबर 1 पर्सन नहीं होता, याद रखें। कई लोगों की मिनिस्ट्री एज अ सेकंड पर्सन भी होती है। तो अगर मेरी मिनिस्ट्री सेकंड पर्सन है, आई बेटर बी इन द सेकंड पोजीशन। मैं क्यों फर्स्ट पोजीशन में जाऊं और अपने आप को उस आग से जलवाऊं जब मेरा है ही नहीं काम। हम बेशक खुदा की सेवा करते हैं, हम अनॉइंटेड हैं, गॉड की कॉलिंग हमारी लाइफ के ऊपर, लेकिन याद रखें ये जो फायर है ना हमारे अंदर और हमारे ऊपर, अगर इसको राइटली हैंडल नहीं किया, ये फायर हमें कंज्यूम कर देगा। अगर सबमिशन नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, प्राइड आ रहा है, करेक्शन को हम साइड में दे देते हैं, हार्ट डील नहीं हो रहा है, कई चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नफरत आ जाती है, सेल्फ प्रमोशन आ जाती है, अपने आप को बेस्ट समझना है। अरे हु केयर्स कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट है, इट्स ऑल अबाउट जीसस।
जीसस ही बेस्ट है। यीशु को आगे किसी ने कहा आप तो बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने कहा ओ मैं नहीं गुड हूँ, परमेश्वर ही गुड है। सो अगर हमारी कोई बड़ाई करे ना, हमें याद रखना है हमें अपनी जड़ें कहाँ पर रखनी है। जितना लोग हमारी बड़ाई करें, जितना लोग हमारी वाहवाही करें, हमारे पैर हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए। हमारी जड़ें प्रभु में मजबूत होनी चाहिए और उतना ही हम ऊंचा बढ़ पाएंगे। आमीन। सो एज अ टीम एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखें, एक दूसरे के साथ पेशेंस रखें, पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल करें। करेक्शन आ जाए, गुस्सा मत करो, ले लो। किसी की आवाज़ कम करने के लिए बोल दिया लीडर ने, तो प्लीज़ तबले वाले को बोला कम कर दो भैया, ये ना तबला वाला नाराज़ हो जाए। ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए और वहाँ से हम फिर बढ़ते हैं। सो अगर हम बातों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, हम अपनी दौड़ पूरी कर पाएंगे। आमीन। मैं चाहती हूँ कोई भी एक दो लोग प्रेयर करें जो आज आपने सीखा है, और शॉर्ट में, ये नहीं कि बाबा